परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की जय। महत्वपूर्ण विषय चल रहा है और उसकी चर्चा हम करेंगे। जब मैं कल पढ़ रहा था और मैं जब पढ़ रहा था अपना इतिहास कि हमारे प्राचीन आचार्यों ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की, तो मेरे आंसू आ गए कि जैसे हमारे आचार्य भगवान ने जो स्वर्णिम इतिहास लिखा, ऐसे ही हमारे प्राचीन आचार्यों ने भी बहुत दुर्लभता से हमें जो ग्रंथ उपलब्ध करवाए हैं, वो अपन सिर्फ श्रुत पंचमी पर एक दिन ही उनकी महिमा का वर्णन नहीं करें। क्या श्रुत पंचमी के दिन सिर्फ हम अभिषेक पूजन आदि कर लेते हैं और अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं, क्योंकि शास्त्र दान की महिमा देखो कि आचार्य कुंद बन गए, उन्होंने एक शास्त्र दान किया था। लोग अभी शास्त्र दान का महत्व नहीं समझते। मैं तो कहता हूं पूरे देश के लोग सुन रहे हैं हमारी बात, जहां भी है ना कमेटी वाले अब चेंज कर दें परंपरा, श्रीफल अर्पण नहीं करवाएं। श्रीफल में तो मंदिर की राशि लगती है, लोग नहीं देते हैं, खर्च होता है। शास्त्र अर्पण किया करो, करवाया करो। ये सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि जिनवाणी अर्पण करने से व्यक्ति विद्वान बनता है। और हर मंदिर में श्रुत स्कंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रुत स्कंद ग्रंथ होना चाहिए। श्रुत स्कंद ग्रंथ जो होता है ना, यंत्र होता है, इसका चित्र आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसका अभिषेक करवाना चाहिए। ऐसे ये ग्रंथ ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण करवाना चाहिए। श्रुत स्कंद का श्रुत पंचमी के दिन तो अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करके उसका गंधोदक लगाना चाहिए। किसको लगाना चाहिए? बच्चों को, सबको। इससे बुद्धि बढ़ती। द्वादशांग है ये। ऐसे ग्रंथ ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण करवा करके, ताम्र पत्र पर ऐसे देखो ये ग्रंथ है, इससे हमारी जो संस्कृति हजारों साल तक, जैसे प्रतिमाएं अष्टधातु की बनती हैं, रजत की बनती हैं, स्वर्ण की बनती हैं, रत्नों की बनती हैं, हजारों साल तक हमारा इतिहास इन्हीं जिनवाणी के कारण सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये उत्कीर्ण करवा करके ताड़पत्र पर भी ऐसे ग्रंथ उत्कीर्ण कराना चाहिए। कल मेरे आंसू आ गए कि देखो हमारे आचार्यों ने कितना उपकार किया कि ऐसे ग्रंथों का लेखन किया, द्वादशांग। इसलिए कि देखो हमारी संस्कृति, जैन संस्कृति कैसे सुरक्षित रहेगी। जैसे हमारे देश की सुरक्षा नहीं है ना, ऐसे ही हमारी जैन धर्म की सुरक्षा कैसे होगी। तो ये इतिहास आपको बताया जा रहा है कि ये पढ़ रहे थे ना, पूरा नहीं पढ़ते हैं फिर। ग्वाला को भी कुंद कुंद सा संत बनाती माँ, ग्रंथ सखा निर्गंथ बना अरहंत बनाती माँ। तीर्थंकर की दिव्य देशना मोक्षदायिनी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाएं हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। तेरे अमृत अक्षर माता, अक्षय पददाता, तेरे पद हर आपत हरते हैं शिव पद दाता। ओम नमः अरहंस कहलाती अरहंत वाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाएं हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। अहो भारती सरस्वती माँ, सरस्वती माता, वीर हिमाचल से निकली हो ज्ञान सलिल दाता। पाप ताप संताप हारिणी जग कल्याणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाएं हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। इस प्रकार से देखो शास्त्र दान किया था, वो कथा मालूम है। हमारे पास समय कम और विषय बहुत सारा रहता है, इसलिए मैं
चूंकि देव सास गुरु के प्रति भक्ति करता रहता हूं, तो इस प्रकार से सुत पंचमी के दिन सठखंडागम ग्रंथ जहां जहां हैं पहले से व्यवस्था कर ले। इसलिए मैंने देखा है कि लोग आज स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं किसी को ना सोने दूंगा ना खुद सोऊंगा तो मैं, लेकिन रात में भी मुझे अपने आप कुछ ना कुछ चलता रहता है कि क्या करना है, कैसे हमारे इस दिन जैन धर्म की सुरक्षा हो। क्योंकि अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। जैसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज भी चले गए, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भी चले गए और हम भी चले जाएंगे। अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है। बस आंसू बहाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इस जैन संस्कृति को, जैन धर्म को सुरक्षित करना है तो जैसे अभी एक बड़ा आयोजन हुआ, सबको मालूम है कितना बड़ा आयोजन हुआ, एक पुण्यार्जक ने किया। ऐसे ही पुण्यार्जक बनो, हमारे राजा जैसे पुण्यार्जक बनो, राजा बनो तुम तो, है ना, राजा जैसे पुण्यार्जक बनो और सौधर्मिंद बनाओ हर कार्य में। अब समाज के भरोसे नहीं रह के, समाज का कुछ भी नहीं लगे, निर्माल का कोई दोष नहीं लगे, हर कार्य में, चाहे कोई पंचकलनक हो, चाहे जिनवाणी प्रिंट होना हो, प्रकाशन होना हो, क्योंकि हमारी जिनवाणी की सुरक्षा कौन करेगा। पहले एक जमाना था कि बड़े बड़े सेठ लोग दान देते थे, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से उनने गरीब को भी अमीर बना दिया दान के माध्यम से। ये परंपरा डाल, अब कोई राशि नहीं दे रहा है तो ये अपन उसको दोष नहीं मानो, ये उसकी गलती है, ये उसको दोष लगेगा। लेकिन आज हम देखते हैं प्रतिदिन शांति धारा होने लगी, प्रतिदिन लोग शास्त्र अर्पण करने लगे। ये महिमा दान की है। दान से अगर कोई को नुकसान हो जाए, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं पूर्ति कराऊंगा छोटे रूप में, बड़े रूप में तो नहीं कह सकता हूं। छोटी अगर कोई दान को, किसी दान देने के बाद कोई गरीब हो जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं व्यवस्था करवा दूंगा। आज तक कोई नहीं आया। मैंने शास्त्रों में दान की महिमा तो पढ़ी है हमने, इसलिए मैं दान के लिए प्रेरणा देता हूं कि जनवाणी हमेशा शास्त्र, तुम मंच पे नहीं सही तो अलग से भी दे सकते, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन लोगों को आनंद उसी में आता है। इसलिए शास्त्र दान हमें सबसे अच्छा लगता है। शुरू से मैं प्रारंभ से सभी व्यक्तियों को इसलिए शास्त्र दान के लिए कहता हूं। और एक अनुकूलता नहीं है, समय नहीं रहता, नहीं तो सब लोगों को मौका मिले, लेकिन चूंकि आप भी जानते हो कि समय कम रहता है, इसलिए सुत पंचमी में पूरे देश में एक क्रांति आना चाहिए। हर नगर में जो भी पाठशालाएं चलती हैं उसके लिए वो उस राशि से उसका कार्य होना चाहिए सुत पंचमी के दिन, क्योंकि लोग अलग से कुछ नहीं देते हैं, लेकिन शास्त्र दान इतना महान बनाता है, कुंद कुंद बना देता है। बताओ कितने बड़े जैन धर्म के सबसे आध्यात्मिक ग्रंथों को लिखने वाले समय सार, प्रवचन सार जैसे कुंद कुंद, इसलिए इसकी महिमा अपरंपार है। इसलिए अपन चर्चा कर रहे थे कि देखो बीच बीच में क्या है, थोड़ा सा हमें स्तुति अच्छी लगती है और जिनवाणी की स्तुति हो जाती है। ये क्या है, अपना पुण्य बढ़ाने वाली है। ये ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं। धवला अरु महाधवल को नियम सार को बंधु जी, समय सार पंचास्तिकाय को सठ प्रावृत को बंधु जी, त्रिलोक सार गौमट्ट सार द्वय मोक्ष शास्त्र को बंधु जी, चरित्र पुराण लिखे हैं जितने उन ग्रंथों को बंधु जी। इस प्रकार से ये जिनवाणी की स्तुति करोगे तो आपके अंदर अपने आप बुद्धि आएगी। इसलिए विनय करने से व्यक्ति ऊंचाई पे पहुंचता है। आचार्य जी कहते थे एक शिष्य आचार्य की विनय करके उस आचार्य को भी बस में कर लेता है। कहते भक्त के बस में होती है भगवान। आज लोग कहते हैं कि महाराज जी के पास जाते हैं वो बोलते नहीं। देखो मुनिराज अपनी चर्या में लीन रहते हैं, मौन है मान लो, है ना। कल कोई बाहर से लोग आए, हम मौन हो गए, नहीं बोले, क्या हमारा मौन है। हमें जिससे बोलना बोलेंगे, नहीं बोलना तो नहीं बोलेंगे। हम रात में भी भगवान से बोलते हैं, नहीं बोलते, माला नहीं फेरते क्या, हम सामयिक नहीं करते क्या, स्वाध्याय नहीं करते, सब करते हैं। साधु के लिए इसलिए मना है कि लोग आते हैं इधर उधर की फालतू चर्चा करते हैं, इसलिए साधु के पास जाओ, कोई जरूरी जानकारी है वो दे दो। कल कोई व्यक्ति आया कि हम आचार्य महाराज के पास गए थे और बहुत प्रसन्नता हुई, तो ऐसे समाचार दोगे तो हमें खुशी भी होती है। लेकिन इधर उधर की अपनी, हाँ कोई आपकी समस्या है तो
डायरेक्शन ले सकते। साधु संत कभी किसी को मना नहीं करते, लेकिन उनका समय बहुत कीमती होता है, एक एक सेकंड कीमती होता है। कई मुनिराज ऐसे हैं, आप जाओगे ना तो बिल्कुल वो काम में लगे रहते दिन भर, बिल्कुल एक सेकंड भी। पहले लोग सोचते थे कि महाराज तो फ्री रहते, कुछ काम नहीं रहता, लेकिन सबसे ज्यादा संतों को, जैसे आपका बिजनेस है ऐसे हमारा भी। आचार्य जी से एक बार किसी ने पूछा, विदेशी व्यक्ति आया, अंग्रेज, आचार्य जी आपका बिजनेस क्या है? उन्होंने कहा बिजनेस इज माई बिजनेस, यानी व्यस्त रहना ही हमारा बिजनेस है। तो ऐसे ही हमारा है। हमारा देखो, आपसे ज्यादा हमारा करोड़ गुना टाइम कीमती है हमारा। क्यों है? क्योंकि देखो मुनिराज समाधि अगर ग्रहण कर लेते हैं, समाधि धारण कर लेते, स्वर्ग में चले जाएंगे तो देव बन जाएंगे, तो असंयम में जाएंगे, चतुर्दुग्ध स्थान से ज्यादा नहीं होता है। और इधर महाव्रतों के साथ लिखा है मूलाचार में, जो महाव्रत महान आत्माएं जो धारण करती हैं, सोचो भगवान इसी महाव्रत से बने, ये टिकट है मोक्ष मार्ग की। इसलिए मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं हम लोग, मोक्ष मार्ग ही कहलाते हैं। अब इसके बारे में अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वाकई में समय कम और विषय हमारा छूटा है, अभी पूरा ड्यू है, अभी ड्यू। इसलिए उधारी, तुम लोगों की उधारी रहती है, ऐसी हमारी भी उधारी है। उधारी डालने से फायदा भी होता है, कई बार याद करते रहते ना व्यक्ति, उस ग्राहक को याद करता, ग्राहक करे चाहे नहीं, वो याद करता रहता है। कहते हैं ना, नगद अपना उधार सपना, उधार दे दो तो सपना जैसा हो जाता, वो नगद अपना रहता है। कई लोग है ना माल बेचते बोलते नगद में बेचते हम, है ना, और कई लोग उधार देते तो ग्राहक भी चला जाता वो उधार देने से। हमारे साथ भी यही होता है। इसलिए भैया हर जगह जगह राशि की बात करते तो लोग आते नहीं इस चक्कर में। इसलिए कई बार दोनों चीजें रहती है ना, कभी इस टाइप से भी कराना पड़ता, कभी उस टाइप से भी। इस प्रकार से आज अपन देखो चर्चा कर रहे हैं बहुत अच्छे ग्रंथ की। आज सिर्फ जिनवाणी की ही बात होगी कि देखो श्री दर्शनाचार्य जी के शिष्य और सुरत परंपरा, हम कहानी तो सुनाएंगे, कथा भी सुनाते हैं, लेकिन क्या करें, पहले जो अपनी मूल विषय है वो जरूरी है बताना, क्योंकि कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, समय मिलेगा तो वो भी सुनाएंगे। हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत खजाना है, लेकिन हम क्या करें, हम एक साथ दे भी सकते ना आपको, क्योंकि देंगे तो थोड़ा थोड़ा समय से। आपकी जठराग्नि इतनी तेज भी नहीं है, अभी मद्दी चल रही ना, जठराग्नि अभी मंद है, तो इससे क्या होगा कि आपका पाचन भी गड़बड़ चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा देंगे तो सही होगा, नहीं तो ज्यादा दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आज धर्सेनाचार्य जी के शिष्य और श्रुत परंपरा के प्रवर्तक, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, सबको पढ़ना चाहिए। देखो जैनत्व की गौरव गाथा, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की प्रेरणा से ये बहुत, इसमें अपने जैन समाज के जो गौरव हैं उनका वर्णन है, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो अपनी संस्थाएं हो, समाज के समाज श्रेष्ठी हो। बहुत अच्छी पुस्तक है, तो इसको पूरे देश में आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। और हम इसके कुछ छोटे छोटे प्रसंग कभी समय मिलेगा जब आगे बताएंगे, लेकिन आज तो सिर्फ इसकी बात करते हैं। तो बस धर्सेनाचार्य जी के शिष्य और श्रुत परंपरा के प्रवर्तक आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली जी मुनिराजन द्वारा ईसा की पहली शताब्दी में सठखंडागम ग्रंथ की रचना की गई, यानी दिव्य ध्वनि के बाद भगवान की सठखंडागम, जिसमें णमोकार मंत्र जो 2000 वर्ष प्राचीन लगभग मोटा मोटा, वैसे तो अनादि निधन है नमोकार मंत्र, उसमें मंगलाचरण में आया नमोकार मंत्र। इसलिए नमोकार मंत्र बहुत पावरफुल है। लोगों को क्या है अभी जानकारी नहीं है, हमने तो पहले कई बार बताई है, बताएंगे हम तो। हमें तो बहुत आनंद आता है जब भी हम भगवान के बारे में सुनाते, गुरु के बारे में सुनाते, जिनवाणी के बारे में सुनाते, तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि ये तो अपनी भक्ति है। हम तो पूजन हमारी यही है, हमारी आप लोग के पास द्रव्य रहती है, हमारे पास कुछ नहीं है द्रव्य, हमारे पास भाव रहते हैं। यही भाव पूजा हमारी कहलाती है कि अपन ने अगर जिनवाणी का गुणगान कर लिया तो बस वही पूजन हो गई। इसलिए दिगंबर आमनाय का द्वितीय महीनीय ग्रंथ है अग्रायणी नामक, द्वितीय पूर्व के महाकरुण प्रकृति नामक चौथे प्रावर्त का विवेचन इसमें निबद्ध है। इसका असली नाम क्या था यह आज तक ज्ञात नहीं। जीव स्थान आदि 6 खंडों में विभक्त होने के कारण इसका सठखंडागम, 6 खंड होते ना जो वो होते ना, 6 खंड बोलते हैं ना जो अपन, इसी तरह से इसके भी 6 खंड हैं। तो इस प्रकार से इंद्र नंदी के सुतावतार से ज्ञात होता है
कि भूत बलि ने पुष्दंत विरचित सूत्रों को मिलाकर 5 खंडों, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, यानी ये हम लोग जब सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते तभी जानकारी होती है। बाकी ये जो जानकारी दी जा रही है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि अपन को अपना इतिहास नहीं मालूम होगा तो अपनी भक्ति नहीं होती है। जब मालूम चलता है कि देखो कोई प्रतिमा बीनावारा में चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं, और भी जगह हैं, छपारा में 1500 वर्ष प्राचीन महावीर भगवान हैं, कुंडलपुर के बड़े बाबा 1500 से प्लस हैं। जब 2000 में हुआ था, 25 चल रहा ना, 1525 के लगभग बता रहे, क्योंकि इनका कोई अनुमान रहता है। पठारी में 1100 वर्ष लगभग प्राचीन, लगभग इसलिए बोलते हैं कि संख्या में फेरबदल हो सकता है, और हमें दोष भी लगे जो हमने सुना है। किंवदंती बोलते ना, किंवदंती माने कुछ लोग बोलते हैं। जो बैलगाड़ी वाला उदाहरण आता ना, खुरई में बाबा आए थे, बड़े बाबा, कुंडलपुर में भी बैलगाड़ी जा रही थी। किंवदंती माने कुछ लोग बोलते हैं। ऐसे ये जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं कई चीजें बोल लेता हूं, कई बार नहीं होता है। मैंने उस दिन बोला कि गंदोदक मिलेगा सबको, नहीं मिलवा, व्यवस्था समय हो गया, लेट हो गई, इसलिए आज अभिषेक हो रहा था तो कितने शांति से हो रहा, कितना अच्छा दृश्य लगता। देखो जितनी पूजन अच्छे से तुम करोगे शांति में, जितने महोत्सव होते उस दिन तो आपने देखा ना, शादी वादी होती ना, आप क्या तो क्या होता, आप भूल जाते कई चीजें। ऐसे हम भी जब महोत्सव होता पंचकर्णक में हमने देखा, ना तो किसी को बुला पाते, ना कोई को मिल पाता। शांति में लोगों को आनंद नहीं आता है, शांति में बहुत कुछ मिल जाता है, और क्रांति में मिलता नहीं है। सो बस कहते हैं हमें नहीं मिला, छूट जाते हैं लोग। शांति से जो काम होता है ना, वो बड़े आनंददायक होता है। इसलिए इसमें इंद्रनंदी के सुता अवतार से ज्ञात होता है कि भूत बलि ने पुष्दंत विरचित सूत्रों को मिलाकर 5 खंडों के 6000 सूत्र रचे, और तत्पश्चात महाबंध। इसलिए हम 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य जी के मुख से हमने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन हमारी बुद्धि उतनी नहीं थी, हमने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उस समय कुछ जानते नहीं थे। व्याकरण भी आचार्य जी ने पढ़ाई हम लोगों को। आचार्य जी ने तो हमें इतना दिया कि दुनिया का कोई नहीं दे सकता। उनके उपकारों को तो हम कई जन्म लेने पड़ेंगे हमें, तो भी हम नहीं उनके चुपा सकते, क्योंकि उनने हमें इस योग्य बनाया। उनका क्षेम कितना अच्छा था, उनको सब याद रहता था। वो सब ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे, उनकी मेमोरी, कोई भी व्यक्ति जाता था तो सबको याद कर लेते थे वो। मतलब उनका क्षयम बहुत अच्छा था। क्षयम कैसे बढ़ता है, क्योंकि पूर्व में उनने ऐसी जिनवाणी की स्तुति की होगी, और देवसास गुरु की स्तुति की होगी, उनकी वैयावृत्ति की होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जितने लोगों की बुद्धि अच्छी नहीं चलती ना, वो क्या करें, शास्त्र की देखभाल किया करो, उससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना, मुनिराजों की वैयावृत्ति करने से, औषधि दान देने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आज लोग आते हैं डॉक्टर के पास, जाते डॉक्टर दवाई दे सकता है। देखो मुनिराज भी बीमार होते तो किससे औषधि लेते कि नहीं लेते, वैद्य से दिखाते हैं। वैद्य डॉक्टर को दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं कि डॉक्टर एक्सपर्ट है, वो जानता है तो वो देखेगा। हम अध्यात्म के एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग और चीजों के होते तो हमारे पास लोग आते हैं आशीर्वाद लेने, लेकिन डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जब तक ठीक नहीं करे, जब तक आपका साता कर्म का उदय नहीं आएगा। डॉक्टर निमित्त है, इसलिए शांति भक्ति में लिखा है ना, पूज्यपाद स्वामी ने विद्या भेषज मंत्र तो ही हम नहीं। विद्याएं भी देखो, विद्याएं भी काम करती हैं, मंत्र भी काम करते, औषधि भी काम करती। औषधि जब तक काम नहीं करेगी, जब तक आपका पुण्य नहीं होगा। लोग आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। इसलिए जब भी आहार दान देते ना, तो उसमें से जो शेष बचता है वो ऐसे बीमार लोगों को देना चाहिए, सबको देना चाहिए। लोग क्या सोचते कि अरे हम दे देंगे, ये औषधि के रूप में दो महा औषधि बन जाती वो। इसलिए जिनवाणी है ना, जिनवाणी का जो सुत स्कंद का अभिषेक करके सबको लगाना चाहिए गंदोदक।